Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम लीनियर इनइक्वालिटी का एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये दो इनइक्वालिटीज दिए गए हैं। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये एक सॉल्यूशन रीजन आएगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। हम क्या करेंगे, इसे x इक्वल टू 3 लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है इनइक्वालिटी, जब हम इसे इक्वल मानेंगे इक्वल टू 3, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और जो इनइक्वालिटी होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू, ये एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन और उसके एक साइड, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है, और डिपेंड करता है कि स्ट्रेट लाइन कितना टिल्ट है, कैसे टिल्ट है। तो उस हिसाब से हम इस रीजन को अपर हाफ प्लेन भी बोलते हैं और लोअर हाफ प्लेन। अगर ये सीधा हो तो ऐसे लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन भी बोलते हैं। तो x इक्वल टू 3 यहाँ पर हम मानेंगे। x इक्वल टू 3 क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा इस तरीके से, 3 से होकर के जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये किधर जाएगा, y इक्वल टू 2 से होकर के ये गुजरेगा। ये हमारा 3,0 और ये 0,2। अब हम किस ओर इसको सेट करेंगे, या हमारा सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, वो फाइंड आउट करना है। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 था। अगर हम कोई एक रैंडम पॉइंट लिया जाता है और उसको पुट करके वेरीफाई किया जाता है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को लेते हैं। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है 0,0, इसको पुट करना सबसे आसान होता है। सो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे। पुटिंग द कोऑर्डिनेट 0,0 इन 1। ठीक है, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दोनों ही फॉल्स है। ठीक है, दोनों ही फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं। और हमने 0 उठाया था इस ओर। हम इस वाले स्ट्रेट लाइन के लिए पहले सोचते हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो इस ओर हमने ये पॉइंट उठाया, ये पॉइंट पिक किया, तो देखा कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को ये सेटिस्फाई नहीं कर। ये क्या है इक्वेशन, y इक्वल टू 2 और ये x इक्वल टू 3। y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट। तो इस और का जो रीजन है, ये इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा इस लाइन के लिए, इसके अपोजिट वाला होगा, यानी कि इस और वाला होगा। ठीक है, समझिए, इस लाइन के लिए इस साइड वाला जो रीजन होगा अपर हाफ प्लेन, ये होगा। अब उसी तरीके से दूसरे स्ट्रेट लाइन इसके लिए देखते हैं। ये क्या है हमारा, x इक्वल टू 3 ये लाइन है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 यानी 3 से ज़्यादा होना चाहिए। या फिर 0,0 भी पुट करके देखें तो उससे भी पता चलता है कि ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसके अपोजिट साइड वाला होगा, यानी कि इधर वाला रीजन होगा। इस लाइन के लिए ये रीजन इधर, और इस लाइन के लिए ये वाला रीजन। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वो क्या होगा, वो होगा इधर वाला रीजन। बस इतना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा इधर ऊपर, लेकिन इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आएगा। ठीक है, ये बस इधर ही रहेगा राइट साइड। उसी तरीके से ये बस ऊपर ही रहेगा, यहाँ से नीचे नहीं आएगा, इधर नहीं। ये हमारा इसका कॉमन रीजन होगा, और यही सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा, ये वाला चीज। सो shaded region is the solution region.
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3x + 2y <= 12 है। 3x + 2y = 12 मानेंगे इसको। इफ x = 0 सो 2y = 12 और इसीलिए y = क्या हो जाएगा 6। तो एक कोऑर्डिनेट मिलता है हमें 0,6। इफ y = 0 y = 0 रखेंगे तो 2y वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 3x = 12 हो जाएगा। सो x = क्या हो जाएगा 4। कोऑर्डिनेट क्या मिला 4,0। इसे मार्क करते हैं 4,0 यहाँ पे, 0,6 यहाँ पे। इन दोनों को मिलाते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन मिला, इसे नाम दे दिया 1 क्योंकि ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा क्या है x > 1। सो x = 1 मानते हैं इसको हम। x = 1 मानेंगे हम, जो हमारा इक्वेशन 2 था। तो ये कहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, x = 1 से होकर के ये लाइन गुजरेगी, ये दूसरा लाइन है हमारा। फिर तीसरा क्या है y > 2। इसको y = 2 मानेंगे, y = 2 से होकर के गुजरेगा ये वाला लाइन। ये क्या है तीसरा नंबर। अब हम देखेंगे कॉमन रीजन जो सबको सेटिस्फाई करे, और वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो x > 1, x = 1 लाइन कौन सा है, दूसरा वाला, ये वाला लाइन है। ये x = 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनइक्वालिटी क्या है 1 और 1 से बड़ा, यानी कि इस लाइन के जितने पॉइंट है वो भी, और 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा किधर होगा, राइट साइड होगा, ठीक है, राइट साइड होगा। आप चाहे तो इसे मार्क कर सकते हैं इस तरीके से, समझ के लिए, अपनी समझ के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है y > 2। तो y = 2 जो लाइन है वो ये वाला लाइन है, और > 2 यानी कि 2 और उससे बड़ा। तो यहाँ तक तो 2 है, और इससे बड़ा ऊपर की ओर जाएगा ना, ऐसे, जो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं ऐसे कि ऊपर की ओर ये जाएगा। फिर है हमारा इक्वेशन 1, जिसको एक्चुअली हमें सॉल्व करके ट्रेस करना पड़ा था। सो इसमें हम पुट करेंगे कोई एक कोऑर्डिनेट रख के और चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन रीजन किस ओर है। सबसे अच्छा होता है ओरिजिन, ओरिजिन वाला ये चेक करेंगे इस लाइन के लिए। अगर ये 0,0 सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी 1 को, तो ये वाला रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा 1 का। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसके अपोजिट वाला, इधर वाला, ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। नाउ पुटिंग 0,0 in 1, so 30 plus 2g into 0 <= 12। सो 0 <= 12 ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो रीजन होगा सॉल्यूशन रीजन 1 का, वो इस ओर होगा, इस ओर। अब सबका कॉमन देख लीजिए, सबका कॉमन रीजन क्या आ रहा है, इस वाले के लिए इस ओर जा रहा है, ठीक है। इस वाले स्ट्रेट लाइन के लिए इस ओर जा रहा है, ठीक है। और इस वाले स्ट्रेट लाइन के लिए इस ओर जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि रीजन ये वाला जो है ना ट्रायंगुलर शेप, यही इसका सॉल्यूशन रीजन आ रहा है। सो अब तक जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हम सबका सॉल्यूशन रीजन को शेडिंग कर रहे थे और फाइनली उनका कॉमन ले रहे थे, लेकिन वैसा नहीं करना है, वो बस समझ के लिए है। कुछ क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब हम सिर्फ उसी रीजन को करेंगे जो सबका कॉमन होगा, यानी कि ये वाला रीजन। इसी को शेडिंग करके दिखाएंगे कि यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन है। अब चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, इसे सॉल्व करना होगा इक्वेशंस को।
So the region where 0, 0 belong is the solution region for 1. Finally, the shaded region is the common solution region that satisfy each inequality, या फिर ऐसे बोलिए कि सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा क्वेश्चन है, इसमें दो इनइक्वालिटी दिए गए हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 मानेंगे। इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 6। सो कोऑर्डिनेट क्या आया हमारा 0, 6। इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3। सो कोऑर्डिनेट आया 3, 0। 3, 0 यहाँ पर, 0, 6 यहाँ पर। इन दोनों को मिलाते हैं, उतना अच्छा से मैच नहीं किया, कोई बात नहीं। सो ये हमारा रहा इक्वेशन 1। अब 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इफ x इक्वल टू 0 सो y इक्वल टू 3। कोऑर्डिनेट क्या बना हमारा 0, 3। इफ y इक्वल टू 0 सो x क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 4। सो 4, 0 इज द सेकेंड कोऑर्डिनेट। 4, 0 यहाँ पर, 0, 3 यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रेट लाइन। इन दोनों का सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर इक्वेशन 1 पुट 0, 0 इन 1। 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 ये फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं किया 1 के लिए। तो इसका जो अपोजिट वाला होगा, 1 का अपोजिट किस ओर, 1 का अपोजिट इस ओर, ठीक है। जिधर ओरिजिन है उसके अपोजिट, तो इस ओर शेडिंग होगा। दूसरे के लिए देखते हैं। फॉर इक्वेशन 2 पुट 0, 0 इन 2। सो क्या है ये 3 इंटू 0, 4 इंटू 0, 3 इंटू 0, 4 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 12। 0 लेस देन और इक्वल टू 12 सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू। सो दूसरा के लिए हमारा ये वाला रीजन जिस और ओरिजिन, सब इसका कॉमन क्या आएगा, ध्यान दीजिए इस पर कि दूसरा वाला के लिए इस ओर हो रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आगे तक भी जाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ का होता है। और पहला जो इक्वेशन था उसके लिए था दूसरी साइड, उसके अपोजिट इस ओर, ऐसे। तो यहाँ पर कॉमन आप देख पाएंगे कि ये वाला रीजन जो है ना, ये हमारा कॉमन रीजन है। तो यही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा, उसी को हमको शेडिंग करना होगा, ये वाला ऐसे जाएगा ये। शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ पर तो दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इजली जब एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। सो वाई इक्वल टू 4, 0 कॉमा 4 एक कोऑर्डिनेट मिला। ए वाई इक्वल टू 0 रखेंगे, सो एक्स इक्वल टू 4 होगा, 4 कॉमा 0। 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 1 2 3 4, 0 कॉमा 4 यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे। फिर दूसरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। इफ x इक्वल टू 0 then y equal to 0। if x equal to 1 then y equal to 2। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, y इक्वल टू 2x लाइन है। x का जो भी वैल्यू दोगे y उसका डबल होते जाएगा, यानी कि 0 पर तो 0 रहेगा, जैसे x इक्वल टू 1 देंगे y मिलेगा यहाँ पर 2। x इक्वल टू अगर 3 देंगे 2 देंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 4, यानी कि यहाँ पर 3 पर ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा कहीं। तो देख पा रहे हैं आप ये किस तरीके से जा रहा है इससे। ये हमारा दूसरा लाइन। सो ये वाला जो लाइन है ना दूसरा, ये ओरिजिन से ही पास हो रहा है। फर्स्ट को तो हम चेक कर लेंगे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट रख के चेक करते हैं। टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, क्या करेंगे, पुट 0 0 इन 1। सो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 फॉल्स है। सो 1 के अपोजिट, जिधर 0 था उसके अपोजिट किधर है, 0 हमारा यहाँ पर है ना, तो इसके अपोजिट इस और 1 का सॉल्यूशन रीजन होगा। ये आप देखते हैं दूसरा के लिए। दूसरा के लिए क्या करेंगे, 0 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये 0 जो है ना ये इसी लाइन पे है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लाइन है ओरिजिन से ही पास हो रहा है। 0 0 रखेंगे तो वो तो सेटिस्फाई कर जाएगा। हमें कोई एक साइड का पॉइंट लेना होगा, या तो इस साइड का या इस साइड का, और उससे चेक करना होगा क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 1 0 रख लेते हैं, पुट 1 0, पुट 1 0 इन 2। सो 1 0 रखेंगे तो क्या है, 2 इंटू 1 - 0 बराबर 0। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये 2 हो रहा है इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है, फॉल्स है। सो हम पॉइंट किधर से लिए थे, ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, हम पॉइंट लिए थे ये वाला, ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स इसके अपोजिट इधर वाला इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। सो दोनों का कॉमन अब हम देखते हैं, इस वाले स्ट्रेट लाइन के लिए इधर है और इस वाले स्ट्रेट लाइन के लिए इधर है। तो कॉमन क्या आया, ये वाला आया, ये वाला चीज कॉमन आ रहा है, यही इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। इसी को कलरिंग कर दीजिए। शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन रीजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू जब 0 रखेंगे
सो y इक्वल टू क्या मिलेगा, -1। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, -1। y इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो कोऑर्डिनेट x का क्या आ जाएगा, 1/2। सो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, 0। हम मानते हैं इसको 1, इसको 2। ठीक है, अब सही है। ये 1, ये 2। एक्स डैश, ये वाई डैश। सो 0, 1 बोल रहा है, 0, -1 बोल रहा है, तो -1 इधर कहीं पर होगा, -1 यहाँ पर एक पॉइंट। दूसरा कह रहा है 1/2, 0, 1/2 यहाँ पर, 0, -1 गलत मार्क कर दिया। -1 ठीक है यहाँ पर, y के लिए यहाँ पर होगा -1, 0, -1 यहाँ पर आएगा। दूसरा है 1/2, 0, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर है x-2y इक्वल टू -1। सो इफ x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 1/2। कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, 1/2। दूसरा, इफ y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1। सो x इक्वल टू -1 आया तो -1, 0 दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, -1, 0 यहाँ पर, 0, 1/2, 0, 1/2 यहाँ पर। थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा। इन दोनों को जब मिलाएंगे, -1, 0 यहाँ पर, तो जब इसको मिलाएंगे तो ऐसा कहीं इधर जाएगा। ये लाइन थोड़ा और ऊपर अगर ऐसे करे तो इधर कहीं पे कट करेगा इंटरसेक्ट, और ये वाला रीजन बनेगा। अब इसका हम सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन रीजन, पुट 0, 0 इन 1 एंड 2। 1 क्या है हमारा, 2 इंटू 0, ग्रेटर देन 1। और दूसरा क्या है, 0, -2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल, लेस देन -1। सो ये 0 ग्रेटर देन 1 और ये 0 लेस देन -1 फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है। -1 से बड़ा होता है 0। तो ये रहा हमारा दोनों लाइन, 0 इधर लिया, ये रहा दोनों, ये दूसरा लाइन 0 इधर लिया, तो इसके अपोजिट में होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, 0 इधर है तो इस ओर होगा इसका सॉल्यूशन रीजन, और इसके लिए इस ओर होगा। तो जब मार्क करेंगे ना तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला आएगा सॉल्यूशन रीजन, ये उस ओर आएगा, थोड़ा सा और दूर जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली फिगर इतना बड़ा बनाने के बावजूद भी कम पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये वाला होगा इसका सॉल्यूशन रीजन। सो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं।
एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6। सो एक्स इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो वाई इक्वल टू 6 आएगा, यानी कि 0,6। ठीक, वाई इक्वल टू 0। सो एक्स क्या मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। तो 6,0 दो कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, 6,0 यहाँ पर, 0,6 यहाँ पर। इन दोनों को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये रहा 1 नंबर स्ट्रेट लाइन। दूसरा क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है। सो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक आएगा 4,0 एंड 0,4, 4,0 एंड 0,4। ये रहा दूसरा लाइन। सो ये दोनों स्ट्रेट लाइन ना पैरेलल है। पैरेलल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे अब बाद में, अभी के लिए हम बता दें। वैसे आप पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं इसको, जिसमें आपने ये वाला चीज़ देखा होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 जब होता है तो क्या होता है, दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होते हैं। अगर c1/c2 भी हो तब वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा वाला को इनसाइड होता है। अगर ये ऐसा हो, इनइक्वल हो, a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो, तब होता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करते हैं। बाकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप बाद में पढ़ेंगे, वो 11th या 12th में। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर प्रॉपर रीजन बनता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन, पुट 0,0 in 1 and 2, 0 plus 0 less than or equal to 6 and 0 plus 0 greater than equal to 4। 0 लेस देन इक्वल टू 6 ये तो सही है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये फॉल्स है। ये ट्रू है, ये फॉल्स है। सो 1 के लिए ट्रू हो रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन ये रहे और हम ओरिजिन ये वाला पिक कर रहे हैं। सो 1 के लिए ट्रू है यानी कि इस ओर होगा, और 2 के लिए फॉल्स है यानी कि ये इस ओर होगा, है ना। 2 के लिए इधर वाला और 1 के लिए इधर वाला, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ये बीच वाला ही कॉमन आ जाएगा। इसी को हम शेडिंग करते हैं और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। शेडेड रीजन is the solution region। इसके बाद के क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये चैप्टर जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और मेरा फेवरेट भी है, बहुत ही यूजफुल भी है। सो इसे हम पढ़ेंगे। अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा कर के आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं जो भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है इससे पहले का जो भी चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।